Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट की बात करूं तो बहुत ही शानदार मार्केट रहा आज दोनों साइड के ट्रेडर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, शॉर्ट वालों ने भी और लॉन्ग वालों ने भी। आज एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया था कि सुबह निफ्टी जो है वो गैप अप से ओपन हुआ था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, और उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में करीब 52 लाख पुट राइटर्स ऐड हुए थे और 10 बजे से लेकर के 11,000 के बीच में करीब 60 लाख ऐड हुए थे। सो इनका थोड़ा मुझे लग रहा था कि इनकी वजह से मार्केट जो है काफी ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो रहा है और इनका आउटस्टैंडिंग ओआई जो था वो 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर था, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि शायद निफ्टी जो है ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसका एक कारण और था कि जितने कॉल राइटर्स थे 11,900 11,800, इसमें से करीब 12 से 13 लाख एग्जिट हो चुके थे। तो नए कॉल राइटर्स जो हैं वो 12,000 पे आ रहे थे और 11,900 वाले जितने कॉल राइटर्स थे जिनका की ओपन इंटरेस्ट कल हमने देखा था करीब 20 लाख के आसपास था, वो उसमें से अभी भी करीब 12 से थे 14 लाख के आसपास वो सुबह से ओपन थे और वो अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। इवन तो जब निफ्टी 12,000 के आसपास था तो मैंने देखा था 11:30 से 12 के बीच में करीब 3.5 लाख 11,900 के नए कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं और 12,000 पे करीब 27 लाख जो है आज का नया ओपन इंटरेस्ट था। तो जिस तरीके से पुट राइटर्स थे, उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था, इस वजह से मुझे लग रहा था कि आज ये कहीं ना कहीं एक बार नीचे के लेवल पे लेकर के आएंगे। तो निफ्टी ने सीधा 12,020 से लेकर के सीधा 11,760 770 का लेवल टच किया था। इट वाज जस्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर। ये दोनों साइड के लोगों के लिए था। जितने कॉल राइटर्स जो बाद में आए उनका भी स्टॉप लॉस बजा, जितने सुबह से पुट राइटर्स थे उनका भी स्टॉप लॉस बजा। लेकिन ऐसा हमने आपको अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि पुट राइटर्स को बहुत संभल के ट्रेड करना है या फिर अभी आपको लॉन्ग नहीं करना है। 12,000 के लेवल पे 11,900 800 इस लेवल पे मैं लॉन्ग करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। और मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को ये बता रहा हूं कि पुट राइटर्स दूर रहिए मार्केट से अभी, क्योंकि मार्केट दोनों साइड का जंप दे रहा है और मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग चालू है। और जितने नए ट्रेडर्स आप जो आए हुए हैं अभी, उनके लिए एडवाइस यही है कि ऑप्शन राइटिंग से थोड़ा सा दूर रहें। वो अभी ऑप्शन बाई करने का टाइम है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों साइड में आपको अच्छे खासे मौके मिल रहे हैं। तो इन चीजों को भी थोड़ा आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और मेरे हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एक चीज हमने आज देखा कि दोनों साइड में मोस्ट ऑफ द लॉन्ग पोजीशन आज एग्जिट हो चुका है, लेकिन शॉर्ट सेलर्स अभी भी मार्केट में खड़े हैं। उनको किसी चीज का डर नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि मार्केट अब इस लेवल पे 12,000 के ऊपर जाना या 12,100 12,150 मैक्सिमम अपसाइड है। बैंक निफ्टी के लिए 25,000 25,200 ये भी मैक्सिमम अपसाइड है। इस लेवल पे आके मुझे लॉन्ग नहीं करना है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा और इस स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को ही हम इनकैश करेंगे। एक चीज हमने ऑब्जर्व किया कि सुबह से रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, HUL, ये जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं वो नीचे नीचे जा रहे थे, उसमें कहीं डेटा चेंज नहीं हो रहा था। जो शॉर्ट बिल्टअप है वो शॉर्ट बिल्टअप एज इट इज है। इस फ्राइडे को मेरे ख्याल से रिलायंस का रिजल्ट है, वो रिजल्ट आने के बाद रिलायंस में एक रैली होगी। तब तक रिलायंस मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड में है और वो ऐसे ही दबा रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिलायंस को शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जब तक रिलायंस नहीं उठेगा तब तक निफ्टी इस लेवल पे सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये सारे निफ्टी के हैवी वेट्स स्टॉक है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, HUL हो, अगर ये ऊपर नहीं जा रहे हैं तो निफ्टी को मुझे नहीं लगता कि HDFC बैंक या ICICI बैंक और ITC ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनका भी निफ्टी के ऊपर जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब तक रिलायंस, TCS, जब तक इन्फोसिस, ये सब बड़े जो हैवी वेट्स हैं ये ऊपर नहीं जाएंगे, निफ्टी इन लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया था, शायद पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, USD INR ने आज जब उसकी ओपनिंग थी 73.45 73.50 के आसपास,
उस समय उसने अप ट्रेंड लिया था और उसके बाद ही निफ्टी में क्रैश हुआ। जो निफ्टी 12,020 से लेकर के 11,770-80 के आसपास आई थी, तो यूएसडी आईएनआर ने वो इंडिकेशन दे दिया था। तो यूएसडी आईएनआर देख के लग रहा था कि अब यूएसडी आईएनआर जो बहुत दिनों से शांत बैठा हुआ है, अब ब्रेकआउट के लेवल पे है। तो हो सकता है कि यूएसडी आईएनआर 75 के लेवल को ब्रेक करे बहुत जल्द। इसलिए भी मुझे लग रहा है कि इन स्तरों पे लॉन्ग करना अभी फिलहाल उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। हो सकता है शॉर्ट में हम ट्रैप हो, लेकिन वो भी हम होल्ड करेंगे पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में ही रहना है हमें, क्योंकि मेरा निफ्टी का टारगेट अभी भी ओपन है 11,600, 11,300। अगर ये दो लेवल ब्रेक होते हैं और निफ्टी इसके नीचे बंद होता है तो सीधा मेरा 10,800 का टारगेट है। ऊपर के साइड में 12,100, 12,200 मैक्सिमम है। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी अभी फिलहाल उसके ऊपर जा सकता है। पहले तो 12,000 के ऊपर ही क्लोज हो पाना बहुत मुश्किल है, और बैंक निफ्टी के लिए 25,200 ये एक लेवल है जो ऊपर का जो हो सकता है हायर लेवल, एक बार वहां पे जाकर के रुके। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैं आपको पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अभी निगेटिव डाइवर्जन में है। निगेटिव डाइवर्जन में है आवरली चार्ट पे, 2 घंटे के चार्ट पे और डेली चार्ट पर भी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब अपसाइड इन दोनों इंडेक्सेस में बहुत कम बचा हुआ है। तो आइए बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। अगर एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो एफआईआईज ने आज 78,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है, उसके साथ साथ 76,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने शॉर्ट किया है। इन्होंने एक चीज किया कि जो शॉर्ट पोजीशन थी वो नीचे के लेवल पे इन्होंने अपनी कवर की, और फिर से मुझे लगता है जब निफ्टी दोबारा ऊपर गया, चाहे 12,000 हो, चाहे 11,950, 900 का लेवल हो, उन लेवल पे इन्होंने दोबारा से शॉर्ट किया है। तो पोजीशन अभी भी एफआईआईज की शॉर्ट वाली एग्जिट नहीं हुई है, तो हमें भी अपनी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट नहीं करना है। ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में भी उन्होंने करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट बाई किया है, कॉल शॉर्ट किया है, और 4.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल बाई किया है एंड पुट सेल किया हुआ है। तो ये डेटा भी मुझे बता रहा है कि पुट बाइंग एफआईआईज भी काफी तेजी से कर रहे हैं। तो ये दोनों इंडेक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ निफ्टी में ही नहीं है, लेकिन ये दोनों इंडेक्सेस में हो सकता है निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ है, या कुछ निफ्टी के स्टॉक्स लॉन्ग हो गए, उनको हेज करने के लिए होगा, या जो उन्होंने कॉल सेल किया है उसको हेज करने के लिए किया हुआ है। लेकिन अभी भी एफआईआईज शॉर्ट साइड में ही है, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट नहीं की हुई है। पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 1.40 पे है, कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन एक्सपायरी के मद्देनजर मुझे लगता है ये ओवरबॉट है, इसलिए हो सकता है कि कल थोड़ी सी उथल पुथल और रहे मार्केट में। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.20 के आसपास है, ओवरबॉट जोन में है। तो बैंक निफ्टी में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कम से कम 600 से 700 पॉइंट, तो ये थोड़ा संभल के आप लोग ट्रेड कीजिएगा। मैक्स पेन की बात करूं तो मैक्स पेन निफ्टी का 11,900 के आसपास है, बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 24,400 के आसपास है। तो मैक्स पेन के हिसाब से भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कंफर्टेबल जोन पे हैं, तो कल देखना है कि इनकी एक्सपायरी कहां पे होती है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से करीब जो है 34 लाख पुट राइटर्स अभी ऊपर के लेवल पे अटक चुके हैं, तो हो सकता है कि इनको एग्जिट मिलना मुश्किल हो, या कल सुबह सुबह जब हो सकता है गैप अप अगर ओपन हुआ तो जाकर के इनको एग्जिट मिलेगा। और करीब करीब जो है 29 लाख कॉल राइटर्स नीचे के लेवल पे हैं, और ये पिछले 4 दिनों से हैं, और ये पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि निफ्टी दोबारा एक बार 11,800, 700 का लेवल कल टच करे। अगर मैं शॉर्ट सेलिंग की बात करूं तो शॉर्ट साइड में जो पोजीशन है करीब करीब 17 से 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और ये पोजीशन आज मार्केट इतना नीचे आने के बावजूद भी एग्जिट नहीं हुआ है। तो ये शायद जो ये वो बड़े लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि शायद निफ्टी में कुछ बड़ा सा हलचल होने वाला है आने वाले टाइम में, इस वजह से ये शॉर्ट पोजीशन हर हफ्ते कैरी कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हो सकता है कि निफ्टी में जो ये बड़े प्लेयर शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं, निफ्टी को काफी नीचे के लेवल पे लेकर के जाएं। अगर मैं टोटल आउटस्टैंडिंग ओआई की बात करता हूं तो पुट साइड में 1.2 करोड़ का अभी भी बना हुआ है, और कॉल साइड में ऑलमोस्ट 70 लाख है। तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस आज के हलचल के बावजूद भी बना हुआ है। इनको लगता है कि निफ्टी 12,400 के लेवल पे चाहिए, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मुझे अभी फिलहाल इमीडिएट तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो इनके हिसाब से फिलहाल मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक बार फिर से डिप दे सकता है कल, तो बहुत संभल करके अपने ट्रेड को लीजिएगा आप लोग। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो निफ्टी के स्टॉक्स में आज
शॉर्ट बिल्टअप हुआ है रिलायंस में, टीसीएस में, एचयूएल में, आईटीसी में। और अगर मैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई की बात करता हूं तो लॉन्ग बिल्टअप है। तो स्टॉक्स में भी थोड़ा मिला जुला संकेत मिल रहा है मुझे, तो बहुत बड़ी मैं पोजीशन कुछ नहीं ले रहा हूं। हाँ, मैं इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा हूं। रिलायंस मेरा लॉस मेरा अभी भी लॉन्ग में है, जो कि मैं हेजिंग के साथ हूं, इसलिए मैं रिलायंस को शॉर्ट नहीं कर रहा हूं अनलेस एंड अनटिल ये 2000 का लेवल ब्रेक न कर दे। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता है मैं लॉन्ग में रहने वाला हूं। आइए बात करते हैं कल के मार्केट की। कल के मार्केट की बात करूं तो आज जिस तरीके से हलचल हुआ है, इसको आप ये कह सकते हैं कि एक्सपायरी के पहले का हलचल है। और ये हो सकता है कल एक्सपायरी इससे भी खतरनाक हो। दोनों साइड की मूवमेंट मिलेंगे हमें। तो मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेड करने के लिए ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो थोड़ा दूर रहें या बहुत दूर बैठ सकते हैं 12,100 से लेकर के 11,600 के लेवल तक, जहां पे कि प्रीमियम बहुत कम है। लेकिन मैं उनको अभी एडवाइस नहीं करूंगा कि वो ऑप्शन कल राइट करें एक्सपायरी के मद्देनजर रखते हुए। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऑप्शन बायर हैं आप, तो कल अगर निफ्टी पहले शुरू के 2 घंटे में अगर 11,900 के ऊपर ट्रेड होती है या 11,950 के आसपास, तो 11,900 की पुट बाई कर सकते हैं। और अगर कल हम 12,000 के ऊपर गैप अप से ओपन करते हैं 12,020 12,030 के आसपास, तो उस समय आप 12,000 की पुट बाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अगर 24,700 24,800 के ऊपर ओपन होता है, तो मैं 24,800 या 24,400 की पुट बाई करना चाहूंगा। ये लेवल है मेरा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अपसाइड अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। 25,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी मुझे लगता है 1,000 से 1,500 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो कल की एक्सपायरी के लिए मेरे ये 2 ट्रेड होंगे ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन राइटर्स को मैं बोलूंगा थोड़ा भी वो दूर रहे मार्केट से, ऑप्शन राइट नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में ऐसे ही आपके सामने सारी एनालिसिस को डिटेल में आपके सामने रख सकें और आपको इन सब की बारीकियों को समझा सकें। थैंक यू सो मच।